भाई, हमारे बहुत ही सीनियर श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और सभी सम्मानित लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दो भैया हल्की। कोरोना के बाद 1.5 साल हो गए ना, प्रोग्राम तो किए नहीं, तो अपनी आवाज खुद नहीं पता कैसे निकल रही है। हो सकता है मोदी जी की निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए, ये भी हो सकता है। बहुत कम समय में आपका लूंगा। मुझे अजय सर ने कहा कि थोड़ा बहुत आपको हंसाया जाए, तो सच बात तो ये 1.5 साल तक खुद नहीं हंसे, घर पे पड़े हुए हैं। हमारा तो कवि ने कहा कि क्या कसीदा पढ़ूं मैं कोरोना तेरी शान में, 1.5 साल निकाल दिया निकल रो दुनिया में। बहुत सारा टेंशन का माहौल है, लेकिन मैं बताऊं दरअसल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन लेना बहुत आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है सर। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी सर, उत्तराखंड में 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। ये मुझे पता है क्यों बदले। दरअसल क्या है कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है, तो नाम के हिसाब से चलते। देखो उत्तराखंड में त्रिदेव बसते हैं, आपको पता ही है, देवभूमि है, तो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बनाया गया। फिर वहां तीर्थ स्थान है, तो तीर्थ जी को बनाया गया। बहुत सारे धाम है, धामी जी को बना दिया। वो तो शुक्र है सर, पर्यटन बंद हो गया, अभी धन आना कम हो गया, और हो सकता धन सिंह जी भी बन जाते। ये सब कोई टेंशन की बात है। टेंशन लेना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है सर। टेंशन करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से बाहर निकल के जाओ, जो भी आदमी दिख जाए बिना जान पहचान का, उसको नमस्ते कर दो, भाई को टेंशन हो। वो पूरा रास्ते सोच रहे यार ये पता नहीं कौन था। पति पत्नी साथ में जा रहे हो, कुछ सुंदर सी लड़की आए, पति को नमस्ते करते, पूरे घर में टेंशन। 20 साल बाद भी पूछेगी बता वो कौन थी। मेरे साथ ऐसी टेंशन है नहीं, क्योंकि मेरी हुई का सर हो ही नहीं रही। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के बाहर, देश के बाहर जहां मैं जाता हूँ, सबको बताता हूँ कि कितनी भी टेंशन हो जाए, पर हम दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा टेंशन क्या बिगाड़ेगी, हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा। तो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का तो 5 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। कोरोना काल की महामारी चल रही है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सब स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं, ऐसे बीमारी दूर होती है सर। केजरीवाल जी ने दिल्ली से डेंगू खत्म किया। कैसे खत्म किया पता, पूरे दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, 200 फीट के होर्डिंग आईटीओ को चौराहे, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। तो ऐसे तो हमारे बीमारियां खत्म हो गई। मेरा किसी पार्टी से बाकी कोई लेना देना नहीं है, कोई बिल्कुल टाल यहाँ तो, क्योंकि अब मैं चलो बात पॉलिटिक्स से शुरू कर देता हूँ, और इसीलिए मुझे बुलाया भी जाता है कि पॉलिटिक्स में थोड़ी कॉमेडी हो जाए, तो होनी भी चाहिए, पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने पूरे देश में कॉमेडी कर रखी है, तो हमें चाहिए। एक से बढ़कर नेता हमारे देश में पाए जाते हैं सर। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा, आप बहुत सिंपल हैं। पहले ऐसे नेता देखे तो जैसे फोटो में दिखते हैं, असली में भी वैसे ही सर पहचान में बहुत सिंपल है सर। मैं एक बार सर के लिए तालियां बजा दो रावत जी के लिए, हमारे देश के रावत जी के लिए। तो सर मस्ती मजाक कर चलता रहना चाहिए। एक से बड़े नेता हमारे देश में है, सबका भाषण देने का अंदाज अपना अलग होता है। मैं जल्दी जल्दी कुछ नेताओं को आपके बीच पेश करूंगा। एक नेता है लालू यादव, आप सब सबसे ईमानदार आदमी है, हंसने की बात नहीं है, जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे, इससे ज्यादा ईमानदारी कहां मिले। लालू जी का भाषण देने का अपना अंदाज है। एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसे आए, नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया, और कितने अच्छे दिन लोग। एक नेता है सर नवजोत सिंह सिद्धू, मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था, वो जज थे उसमें, वो सामने बैठता था, हम लोगों को जोक सुनाने होते थे, उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाता। और आपको पता है एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। बुरा माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। लेकिन सर एक नेता ऐसे ढूंढ के निकाले पूरे देश में रिसर्च कर, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई,
मुझे नहीं समझ में आया, पिताजी को समझ में नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव। अच्छा, मुझे लगा उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक क्या कहा उनको भी नहीं पता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे तो यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे भाषण देना शुरू किया, हवाई चली कोई है बनेगा ड्राइव लेके इसकी हवाई चली मारी इसकी हवाई राहुल मरवा। कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा टीवी की आवाज आई थी, मैंने अब शायद समझ आया, दोबारा शुरू हुए। हमारे आगे पूरा बड़ी चली गोल है जो बनेगा ड्राइव लेके इसकी हवाई चली गोली राहुल मरवा। मैं पिताजी को लाया, बोला मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा, रक्षा मंत्री भी रहे हैं देश के। हमारे आगे पूरा बड़ी चली गोल है जो बनेगा ड्राइव लेके इसकी हवाई चली राहुल मरवा। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा दे। ये क्या हर किसी नेता का अपना अंदाज है। एक तो आवाज है सर, आपको ऐसी सुनाता हूं जो आपने शायद कभी किसी के मुंह से सुनी हो। एक आवाज है, बहुत पॉपुलर आवाज है, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की आवाज। उनका अंदाज आपने देखा होगा, देखा सर अंदाज आपने, उनके हाथ ऐसे चलते थे। अगर टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मूक बधिरों के समाचार चल रहे हैं। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। अगर आपको लगे कि वो इस ऑडिटोरियम के अंदर आ गए तो मुझे तालियां राजनाथ जी के लिए चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से लाइव प्रोग्राम तो गैदरिंग सब कुछ बंद है। राजनाथ जी अगर आपके यहाँ आते तो राजनाथ सिंह जी कैसे बोलते हैं लोकसभा में? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कश्मीर का है तो पाकिस्तान से क्लियर कह दिया गया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कोई बात नहीं। क्योंकि एक आवाज है जो सर इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। सब लोग सुनते हैं। मैं जहां भी गया, मुस्लिम कंट्रीज में भी गया, वो लोग भी सुनते हैं। पाकिस्तान वाले भी, दुबई वाले भी, उनको तो सुनना भी चाहिए पाकिस्तान वालों को तो, क्योंकि जब भी कोई बमबारी की खबर आएगी तो सबसे पहले उनको ही सुनना चाहिए। मैंने देखा मोदी जी का भाषण बहुत लोकप्रिय, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो भी सुनता है। उससे पहले क्योंकि कलम के सिपाही प्रोग्राम मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी सर, मैं किसी का कभी पक्ष हमने कभी नहीं लिया, कविता के अंदर, कभी पोइट्री के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, लेकिन जो दिखता है वो लिखते हैं सर। धारा 370 हटाई गई कश्मीर में, सबको पता है, सबने अपने अपने तरीके से बोला, किसी ने लंबे लंबे लेख लिखे। मैंने 4 पंक्तियां केवल मोदी जी के इस काम के फेवर में लिखी थी, और कश्मीर का पूरा इतिहास इन 4 पंक्तियों में है सर, सुनिएगा आपको, क्योंकि सब आप लोग कलम के सिपाही हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा लिखते हैं। आपको लगे कि कश्मीर का पूरा इतिहास 4 पंक्तियों में है तो 4थी पंक्ति पर तालियां मोदी जी के इस काम पर जानी चाहिए। देश तो आजाद हुआ, और इसमें आखिरी शब्द अंग्रेजी का आता है, देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा है, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड। मैं यही करता हूँ, आप इसको नॉर्मल रखो ऐसे बस, ठीक है, थैंक यू। मोदी जी अगर आपके ऑडिटोरियम में आते और इस प्रोग्राम कलम के सिपाही में संबोधित करते, अजय जी तो कैसे करते हैं देखिएगा सर, कोशिश कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मेरे देश में बहुत तरह के सिपाही हैं, लेकिन सबसे अग्रणी कलम के सिपाही हैं। और इसलिए इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, और प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी। अभी सर मोदी जी मेरे सपने में आए थे पिछले 3 साल पहले। आप सब मीडिया कर्मी, आपने खबर चलाई थी कि सारी महिलाओं की चोटी काट के ले गया कोई, पता है ना? तो आज नहीं पता किसने काटी है, खुद ही काट ली, पता ही नहीं लगा किसी को नहीं पता भाई साहब। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वो खबर करने गई, ये नहीं पता कि किसने काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने मोदी जी से पूछा भाई साहब उसकी चोटी कौन काट रहा है? पीछे पीछे केजरीवाल जी आए। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे एग्जैक्ट यही बोलते तो आनंद लेना, मस्ती लेना पूरी। पहले मोदी जी आए, पूछा भाई साहब सबकी चोटियां कौन काट रहा है? मोदी जी ने भाषण दिया, भाइयों बहनों, मेरे देश में
कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है और ये हमारी माता बहनों को केसलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे केजरीवाल जी आगे बढ़े, मैंने पूछा सर सबकी चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है कि सबकी? ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है और कोई नहीं कटवा रहा देश में, इनके सारे मंत्री गंजे। आपके भी तो मंत्री गंजे, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है वो, लोकपाल मानते मानते सरकार तिरपाल उड़ गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। अंत में एक मुफ्ती में, क्योंकि मीडिया का प्रोग्राम है, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की उपस्थिति है, पावन उपस्थिति है। सर मैं मीडिया पर एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ और लोग मुझे बोलते हैं भैया आप नेताओं पर, पुलिस पर, अपने अपने ऊपर सुनाते तो मीडिया पर कुछ क्यों नहीं सुनाते? मीडिया ने जो काम हमारे देश में मीडिया करती है वो बहुत ऐसा काम है, शायद हमें कुछ चीजें पता ना लगती अगर मीडिया ना होता तो। लेकिन जैसा सर ने कहा मीडिया कुछ चीजें ऐसी भी दिखाता है जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो क्योंकि मैं कवि हूँ, कलाकार हूँ, मीडिया ने मुझे भी बहुत पॉपुलर बनाया, मेरे भी वीडियोस बहुत आज तक वाले। इंडिया टीवी पर रजत जी ने मुझे 12 घंटे होस्ट कराया अपने चुनाव मंच के मेगा कॉन्क्लेव में। लेकिन उसके बावजूद मेरा जो फर्ज है एज ए कलाकार और एज ए पोएट, मुझे लगता है वो निभाना चाहिए। और आप लोगों के बीच में अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो फिर ये अपने क्षेत्र से जाती हो जाएगी। एक व्यंग मैं मीडिया कर्मियों पर करता हूँ, व्यंग है, लेकिन आखिर में आप लोगों की पावर बताता हूँ कि आपकी पावर क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं। आपको लगे तो जितना ठहाका आपने इस पर लगाया तो अपने ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा तालियां बजाइएगा, मुझे बल मिलेगा। ऐसी कविता हो रही है सर, आपको समर्पित करता हूँ। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये घटना है, अब इसको अलग अलग चैनल कैसे पैकेजिंग करके बेचना देखना। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर कहा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर कहा। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, यह कोई मामूली जमीन नहीं है। उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहाँ था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हाँ, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अपनी अभी तक की प्रस्तुति का सबसे बारीक व्यंग आपको दे रहा हूं, सुनिएगा। जिनको समझ में आ जाए सबकी तालियां मुझे चाहिए। आपको लगे कि कई बार ऐसा भी होता है। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप अपने दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए, इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना दम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगाइए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद, तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और ये विचार किया कि सबसे तेज होने की दौड़ में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए कि ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर तो खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और अब आपकी पावर बता रहा हूं, और हकीकत तो यह है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाली ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार जी और विपिन भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय।
New Kalimpong stores. Deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233, +916206656078, +97577848281.